गांव के किनारे एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था आरू। बस 8 साल का था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी। माँ नहीं थी, पापा खेतों में बिजी रहते और आरू अक्सर अकेला रहता। लेकिन उसका एक सपना था, जंगल के अंदर जाकर कुछ नया देखने का, कुछ महसूस करने का, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। एक दिन जब सब सो रहे थे, अरु चुपके से अपने घर से निकला। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, बस आंखों में एक चमक थी। जंगल के बीच में कदम रखा तो हवा कुछ और ही थी। पेड़ों से बातें होती लग रही थी। जैसे ही अरु एक घास भरी झाड़ी के पास पहुंचा, कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे से झाड़ी के पास गया और देखा, एक छोटा सा शेर का बच्चा जख्मी था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आरू को देखकर वो चुप रहा। तुम्हें चोट लगी है ना? रुको, मैं कुछ करता हूँ। आरू ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर शेर के घाव साफ किए। उसने अपनी बोतल से थोड़ा पानी दिया और उस वक्त जैसे एक अनोखा रिश्ता बन गया था, एक इंसान का और एक जंगली जानवर का। अरु ने उसे शान नाम दिया। उसने उस रात उसे छोड़कर जाने का मन नहीं किया, लेकिन उसे पता था घर वाले परेशान होंगे। मैं कल फिर आऊंगा शान, पक्का। जब अरु वापस मुड़ा, शान उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, दोस्ती, विश्वास और इंतजार। उस रात आरू घर तो आ गया, लेकिन उसका दिल वही जंगल में रह गया, शान के पास। आरू ने अपना वादा निभाया। अगले दिन सुबह सुबह फिर से जंगल चला गया। हाथ में एक छोटी सी थैली थी, जिसमें दूध, कुछ फल और एक नया रुमाल था, शान के घाव दोबारा साफ करने के लिए। जैसे ही आरू जंगल के उस मोड़ पर पहुंचा, शान वहां बैठा था। उसकी आंखें आरू को ढूंढ रही थी। आरू को देखते ही शान भागकर उसके पास आया, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। अरे, तू तो सच में मेरा इंतजार कर रहा था। आरू ने दूध का बोल आगे किया और शान ने बिना दारे प्यार से पी लिया, ऐसे जैसे यूं पता हो ये लड़का उसका दोस्त है, उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। दिन बीते, रातें गुजर गई और आरू हर दिन शान से मिलने जाता। कभी कहानियां सुनाता, कभी गेम्स खेलता, कभी सिर्फ शांत बैठकर उसकी आंखों में झांकता, जैसे कुछ कह रहा हो। अरु माँ होती तो शायद ऐसे ही तुम्हारे जैसे प्यार करती। तुम समझ रहे हो ना शान? शान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, संवेदना, एक रिश्ता, एक दोस्ती जो बोलती नहीं, लेकिन महसूस होती है। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। अरु जैसे ही यूजुअल जगह पहुंचा, शान वहां नहीं था। उसका दिल घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद शान आया और उसके साथ था एक बड़ी शेरनी। शेरनी ने अरु को देखा, उसके नजदीक आए। अरु की सांसें रुक गई थी, लेकिन शान तुरंत अरु के सामने आ गया, जैसे कह रहा हो, यह मेरा दोस्त है, इसे चोट मत पहुंचाना। शेरनी ने एक गहरी नजर आरू पर डाली, फिर धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे मान गई हो अपने बैत की पसंद। उस दिन आरू ने महसूस किया कि जंगल ने उसे अपना लिया है। एक इंसान, एक जानवर और अब एक पूरी जंगल की माँ, सबके बीच में बन गया था दोस्ती का एक पवित्र रिश्ता। आरू खुशी से, अब तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा परिवार है शान। और उसी दिन से अरु और शान दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। जैसे जंगल और पेड़ जहां एक गया, वहां दूसरा साथ था। आरू के लिए जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी दुनिया बन चुकी थी। रोज का उसका रूटीन था, सुबह जल्दी उठना, चुपके से जंगल जाना, शान से मिलना और फिर शाम होने से पहले वापस घर। पर दुनिया कभी ज्यादा देर तक किसी राज को छुपने नहीं देती।
एक दिन गांव के एक आदमी ने आरू को जंगल के पास देखा। जब उसने देखा कि आरू एक शेर के साथ बैठा है तो उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने बिना देर किए पूरी गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, एक बच्चा जंगल के शेर के साथ दोस्ती कर रहा है, ये पागलपन है। गांव में अफरा तफरी मच गई। आरू के पिता को बुलाया गया। आरू को घर लाया गया। उसे थप्पड़ भी पड़े। आरू रोती आवाज में, वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं झूठ नहीं कह रहा। लेकिन कोई नहीं समझा, कोई मानने को तैयार नहीं था। सबको सिर्फ एक ही बात दिखी, एक शेर, एक खतरा। 10 दिन के बाद आरू का जंगल जाना बैंड हो गया। उसका दिल टूट गया। वो चुप रहता, ना बातें करता, ना खेलता। उसका मन स्कूल में भी नहीं लगता। पर दोस्ती सिर्फ साथ होने से नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। आरू ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, अपने दाढ़, अपने जज्बात और शान के लिए अपना वादा उसमें लिख दिया। अरू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ शान, पर मुझे रोका गया है। मुझे माफ करना, मैं तुमसे दूर तो हो सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। मैं वापस आऊंगा एक दिन जरूर। तुम्हारा अरू। आरू ने वो चिट्ठी जंगल के उस पाथ पर रख दी जहां शान अक्सर आता था और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया। अगले दिन शान उसी जगह आया। अरू को नहीं देखा पर उस चिट्ठी को देखा। उसने उसे मुंह से उठाया और बस देखता रहा जैसे कुछ समझ गया हो। आंखों में आंसू थे लेकिन गुस्सा नहीं, सिर्फ इंतजार। कभी कभी दोस्ती साबित करने के लिए पास होना जरूरी नहीं, सिर्फ यकीन काफी होता है।